उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ही होंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के नाम का ये मुहर लग गई है और पुष्कर सिंह धामी के नाम के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, जीत हासिल हुई। हालांकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, जिसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए कि आखिर उत्तराखंड की कमान अब किसके हाथ। लेकिन पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी कमान संभालेंगे। लेकिन अब उन्हें 6 महीने में विधानसभा में अपनी सदस्यता प्रूव करनी होगी। इसके लिए वो कहां से चुनावी मैदान में होंगे, कौन सीट खाली करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देहरादून से हमारे संवाददाता नासिर हुसैन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नासिर, पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ है, मुख्यमंत्री एक बार फिर से वही होंगे। देखिए, जब से नतीजे आए थे तभी से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो पुष्कर धामी को बनाया जा सकता है। तभी जब इस बात आखिरकार आज आलाकमान ने फैसला लिया, जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे जिसमें राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, ये 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। इन दोनों पर्यवेक्षकों को आज देहरादून आए और उसके बाद इन्होंने विधायक मंडल दल की जो बैठक है उसमें शिरकत की। और थोड़ी देर पहले ही राजनाथ सिंह ने अपना एक भाषण दिया विधानमंडल दल की बैठक में, और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 43 का मैंडेट कहीं ना कहीं उत्तराखंड को मिला है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो श्रेय जाता है वो पुष्कर सिंह धामी को जाता है। और जब नेता सदन के नाम की औपचारिकता पूरी की गई और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के मदन कौशिक, उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने पुष्कर सिंह का नाम सुझाया। पर तमाम लोगों ने सहमति दर्ज की है और अब जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो पुष्कर सिंह धामी होंगे। हालांकि आज नाम की तय कर लिया गया है। नासिर, क्या ऐलान औपचारिक तौर पर हो भी गया है या अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा? देखिए, औपचारिक तौर पर क्योंकि बैठक अभी चल रही है, जैसे ही बैठक से बाहर आते हैं घोषणा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो चीजें मैंने बताई कि जो नेता सदन का नाम का प्रस्ताव रखा वो मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के रूप में रखा है, तो जाहिर तौर पर इस बात को मान लिया जाए कि अब पुष्कर सिंह धामी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, उन्हीं के नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी मैदान में थी, उन्हीं का नेतृत्व था और जीत हासिल भी की। लेकिन पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए, जिसके बाद इन सवालों ने जन्म लिया कि उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी के हाथ में ही कमान होगी? अब पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सवाल यह कि उन्हें विधानसभा की सदस्यता भी प्रूव करनी होगी। देखिए, बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि अगर पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए हैं तो उनको कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन चूंकि एक 47 का जो मैंडेट मिला है, 47 सीटें उत्तराखंड में मिली है, कहीं ना कहीं वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में मिली है, तो ऐसे में अब उनका नाम का ऐलान कर दिया गया, थोड़ी देर में हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री को जो सदन है उसका सदस्य बनना पड़ता है, तो इसलिए कहाँ से सीट खाली कराई जाएगी, क्या कुछ होगा, ये बात की स्थिति है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि पार्टी ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है और तमाम जो विधायक है उन्होंने इस पर सहमति दी है कि पुष्कर सिंह धामी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन नासिर, कौन सी वो सेफ सीट नजर आ रही है जहां से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? क्योंकि कई विधायकों की तरफ से तो ऑफर भी आने शुरू हो गए हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी सीट खाली कर देंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर जो तमाम विधायक है वो कह रहे हैं कि अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। और लेकिन इन सब के बीच अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, पिथौरागढ़ में जन्मे, एबीवीपी से उनका नाता रहा, 2012 में चुनाव जीते, उसके बाद 2017 में भी खटीमा से वो चुनाव जीते। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो एक नाम जो अचानक से निकलकर सामने आया, जिस नाम की चर्चा नहीं थी, वो नाम था पुष्कर सिंह धामी का। उनके नाम का ऐलान हुआ उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। वक्त बेहद कम था, लेकिन पुष्कर सिंह धामी
जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं लोगों में भी उस बात को लेकर खुशी थी, उनके नाम पर मुहर लगी। और 2022 के चुनाव में वो देखने को भी मिला कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत हासिल भी हुई, बहुमत भी मिला, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए। ऐसे में नासिर, पुष्कर सिंह धामी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। लेकिन ये रेस, और इस रेस में कई नाम और भी थे, धन सिंह रावत से लेकर अजय भट्ट, अनिल बलूनी जैसे नाम भी थे। तो विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है और पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लगी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही होंगे। जिस तरीके से बीती सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जब एक बड़ा मैंडेट मिला था, उसके बाद भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के 3 बार चेहरे बदले गए, जिसको लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर तीरथ सिंह रावत, और फिर पुष्कर सिंह धामी के हाथ में उत्तराखंड की कमान मिली। पुष्कर सिंह धामी के पास वक्त बेहद कम था, लेकिन उस बेहद कम वक्त में उन्होंने बहुत बड़े फैसले लिए। और उनका जो पहले दिन शपथ के बाद बीती सरकार में जो पहला भाषण था, जो पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार युवाओं को लेकर आगे बढ़ेगी और युवाओं के सपने को साकार करेगी। तभी से ही पुष्कर सिंह धामी, जो कि एक युवा चेहरा, और विधायक दल की बैठक में अब जो फैसला हुआ है जिसमें पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। और हमारे साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी सीधा जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। नासिर, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है कि पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे, तमाम कयास और तमाम जिस तरीके से ये रेस चल रही थी उस पर अब विराम लग गया है, पुष्कर के हाथ उत्तराखंड की कमान। बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से ये जो फैसला लिया है, इसको हम चौंकाने वाला तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रेस में थे और सबसे आगे थे, और उनके नाम को लेकर शुरुआत से ही ये लग रहा था कि पार्टी एक बार फिर से उन्हीं पर अपना विश्वास जता सकती है, चाहे वो चुनाव अपना खुद का हार चुके हों। और ये वाकई में एक बड़ी बात है, और बहुत गौर फिक्र करने के बाद बीजेपी ने फैसला लिया होगा। बहुत सारी चीजों को सोचा होगा, समझा होगा कि जब विधानसभा में जाएंगे तो विपक्ष ये भी मुद्दा उठाएगा कि खुद मुख्यमंत्री, हारे हुए मुख्यमंत्री को आपने मुख्यमंत्री फिर से बनाया। लेकिन इन चीजों से ऊपर उठकर एक बोल्ड फैसला हम बीजेपी का इसको मान सकते हैं। और बीजेपी कई बार इस तरह के फैसले सियासत में लेती है जो दूसरों के लिए नजीर बन जाती हैं, और लगातार उनको तारीफ उनकी हो रही थी। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी छाप छोड़ दी है, और ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी उत्तराखंड के इतिहास में कि लगातार एक मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वरना अमूमन उत्तराखंड के सियासी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। हम इससे पहले तो ये भी देखते थे कि एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार। जहां जनता ने जिस परंपरा को तोड़ा, वहीं अब बीजेपी ने भी उस परंपरा को तोड़ दिया, और उन्होंने एक बार फिर से, और इस वक्त बीजेपी के खेमे में बड़ी खुशी है। और इस वक्त की जो तस्वीरें सामने आ रही थी, बहुत सारे नाम चल रहे थे, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी, और इस वक्त सभी की तरफ से बधाई दी जा रही है। दुष्यंत गौतम मौजूद रहे उस मीटिंग के अंदर, राजनाथ सिंह, मदन कौशिक, मीनाक्षी लेखी और तमाम लोगों की तरफ से अगर हम बात करें, और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, तो ये सबसे अहम बात है कि अब दूसरे राज्यों को लेकर भी आदर्श इस तरह की बातें हैं कि दूसरे राज्यों में जो बड़े चेहरे हारे हैं, क्या उनको भी दोबारा मौका मिलेगा, ये एक अहम बात है। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं कम मिला, लेकिन छाप जरूर छोड़ी अपनी कम वक्त में जी। लेकिन इन सब के साथ ही इस बार हमने ये भी देखा नासिर जी, किस तरीके से उत्तराखंड में इतिहास बदलता हुआ नजर आया। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण थे, सबकी निगाहें थी, लेकिन इस चुनाव में इतिहास बदला। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई। हालांकि उत्तराखंड में जो कहा जाता रहा है कि कोई स्टेबल सरकार या फिर स्टेबल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, जो कि बीती सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी के नजर आया। ऐसे में कौन सी वो बड़ी वजह आप मानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नाम के साथ ही बीजेपी आगे बढ़ रही है? क्या वो ट्रेंड जो सेट था उत्तराखंड में कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं रह पाता है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जयंत तिवारी को, तो क्या अब उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए ही पुष्कर सिंह धामी के नाम के साथ और उन्हीं के नेतृत्व के साथ अब आगे बढ़ रही है मुख्यमंत्री के तौर पर भी?
जो ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं वो तो टूटा है जनता की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी। अब धामी के नाम को लेकर इस बात पर भी विश्वास जताया जा सकता है और इस बात में भी मजबूती आती है कि अब शायद पार्टी उनको पूरे 5 साल देने वाली है। वरना अगर ऐसा होता कि अगर इनको बीच में कहीं हटाने, अगर सब कुछ ठीक ना रहे तो बीच में कहीं हटाने की ऐसी कोई बात होती तो शायद दोबारा से ऐसा मौका नहीं दिया जाता। और एक दूसरी तरफ यह कि धामी के लिए भी, पुष्कर सिंह धामी के लिए भी किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी क्योंकि पूर्ण बहुमत की और बहुत बेहतरीन मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, नेतृत्व उनका था, वो अपनी सीट हारे, उसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उस चीज को मजबूती के साथ जवाब भी दिए, बहुत सारी चीजें थी और फिर उन पर विश्वास है, केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा विश्वास है, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। जब भी मीटिंग्स होती है तो ये भी देखा जाता है कि किस इंसान को केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास मिला हुआ है, तो जो दूसरे सदस्य होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मुखालफत नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक अहम बात उनके मजबूती के लिए भी है। अब देखना होगा कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे। उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए रुड़की से जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया था कि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब यहां पर देखना होगा कि उनको चुनाव कहां से लड़ाया जाता है, कहां से, किस सीट से चुनाव लड़ाया जाता है और वहां वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और ये पहली बार ऐसा भी हुआ था 3-5 साल में बीजेपी की सरकार में हुआ है कि 3-3 मुख्यमंत्री मिले, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है। बेहद कम वक्त उनके पास था जिसमें उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और पहले दिन ही जो संदेश अपने भाषण के जरिए से उन्होंने दिया था कि हम युवाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे और युवाओं के सपनों को साकार किया जाएगा। ऐसे में क्या बड़ी वजह मानते हैं पुष्कर सिंह धामी के नाम के पीछे की? साफ छवि, युवा चेहरा और जो बीजेपी का विजन है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर। साफ छवि भी है, युवा चेहरा भी है और एक ऐसे वक्त में उनको मौका मिला था, बहुत कम वक्त था, 6 महीने का वक्त था और उन 6 महीनों में जिस तरह से उन्होंने काम किया था, जिस तरह से उन्होंने जो भी वक्त बचा हुआ था उसमें अपनी एक छाप छोड़ी थी, उसका उनको फायदा मिला है। हाई कमान का जो भरोसा है वो उनको मिला है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से यह भी था कि जब हमने किसी चेहरे को मौका दिया है और फिर बहुत सारे विधायक, ज्यादातर विधायक उनके फेवर में थे, तो ये भी इस वक्त पार्टी के लिए जरूरी था। ज्यादातर विधायक उनके फेवर में थे, हालांकि काफी लोग रेस में थे लेकिन ज्यादातर विधायकों की बात की जाए तो उनके फेवर में थे। तो ये सारी चीजें थी और वो सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और उनका इस दौरान नजर भी आया। अच्छा, फिर इसमें एक चीज होती कि किसी सांसद को मौका दिया जाता तो फिर एक चुनाव सांसद का भी कराना होता, फिर एक चुनाव कहीं सांसद को जीतने के लिए भी कराना होता, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो ये एक चुनाव होगा और जाहिर सी बात है कि धामी को मौका मिला है तो अब जिम्मेदारी भी उनके ऊपर और ज्यादा बढ़ गई है। उस विश्वास पर खरा उतरने की और ज्यादा चुनौतियां उनके पास होंगी जो उनको इस टाइम पर मौका मिला है। पहाड़ की राजनीति के अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो यह समझ आता है कि उत्तराखंड में राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रही है, हमेशा अस्थिर रही है। ना बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कोई जल्दी 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाता है। राजनीतिक दलों में भी खूब उठापटक देखने को मिलती है, पार्टी छोड़कर दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी जारी रहता है। लेकिन इन सब के बीच में क्या अब यहां से यह भी समझें कि अब स्थिरता की तरफ उत्तराखंड की सियासत भी बढ़ रही है? नासिर जी, आदर्श बीजेपी ने कहा था कि हम परंपराओं और जो ट्रेंड है उस पर विश्वास नहीं करते, कई नेताओं की तरफ से ये कहा गया है। तो शायद इस वक्त बीजेपी एक ये संदेश भी देना चाहेगी कि हमने किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था तो हमें उस नेतृत्व पर विश्वास है, चाहे वो खुद अपनी सीट हारे हों। बीजेपी ये भी संदेश देना चाहेगी कि जो उत्तराखंड की राजनीति का जो इतिहास रहा है हम उसको बदलने का मादा रखते हैं और इस वक्त हम उस पोजीशन में हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और इस वक्त नजर आएगा। और अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो युवा चेहरा भी हैं, बहुत कम उम्र में उनको मौका मिला था। जिस वक्त उनको पिछली बार मौका मिला था तब किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन इस बार उनको मौका मिला है तो इस बार बहुत सारे लोग उनके बारे में सोच रहे थे कि दोबारा ये आ सकते हैं। सबसे प्रबल दावेदार थे उनके और भी बहुत से लोग थे जो लिस्ट में थे, लेकिन उनका और फिर बहुत पुराने बीजेपी से जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, छात्र आयु से ही उन्होंने अपनी शुरुआत की थी पॉलिटिक्स से और शुरू से जुड़े रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और उत्तराखंड में बीजेपी को एक ऐसा ही चेहरा चाहिए होता
जो इस वक्त विधायकों के लिए विश्वास पात्र था और जिस पर आला कमान का भी विश्वास था, केंद्रीय नेतृत्व का भी विश्वास था, और उसको एक मौका दिया जाए। ये बात भी आएगी, विपक्ष उठाएगा कि खुद हार गए थे लेकिन वो दोबारा जीतेंगे। जाहिर सी बात है कि जब जीतेंगे तभी वो बरकरार रह पाएंगे। तो अब सबकी नजर इस पर भी होगी, चर्चा इस पर भी होंगी, क्या वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। जिस विधायक ने ऐलान किया था कि मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं, रुड़की के विधायक, क्या वो छोड़ेंगे या फिर कहीं और से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन हाँ, इतिहास बदल रहा है उत्तराखंड की सियासत का भी। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि बीजेपी इसको और कितना स्थिर बना पाती है। सवाल तो यह भी है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से पुष्कर राज है, लेकिन टीम कैसी होगी पुष्कर सिंह धामी की? क्या नए चेहरों को इसमें मौका मिलेगा? और नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां भी हैं। चेंजेस तो होंगे, जाहिर सी बात है कि कुछ चेंजेस होंगे। बहुत सी पुराने चेहरे हैं, पुराने चेहरों की अगर बात की जाए तो उनको एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो लोग पुराने मंत्रिमंडल में रहे थे, तो हो सकता है कि एक आध का फेरबदल हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा जो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि उनमें जो जीत कर आए हैं दोबारा से, तो उनको तो रखा ही जाएगा। बाकी देखना होगा कि अभी उनका फैसला है कि किस तरह से वो उसको करते हैं, कौन कौन चेहरे वो लेकर आएंगे। और फिलहाल जो सारी चीजें हैं, हमेशा से केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही कोई भी पार्टी हो, अगर उनकी केंद्र में भी सरकार होती है तो उसके हिसाब से ही मंत्रिमंडल के फैसले होते हैं। तो ये बीजेपी का अपना फैसला है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ नए चेहरों को इसमें मौका मिल जाए। क्या बड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें से एक चुनौती की ओर मैं ध्यान आपका भी ले जाना चाहूंगा, वो है पलायन। उत्तराखंड में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे रोकने की दिशा में पुष्कर सिंह धामी के जब से उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी, उनके बयानों में, उनके भाषणों में वो नजर भी आता था कि हम उत्तराखंड से पलायन को पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं। देखिए, पलायन का जो आपने जिक्र किया, ये मुद्दा भी था और इस मुद्दे को उठाया भी गया। इसके अलावा उत्तराखंड में अब पार्टी के सामने एक चुनौती ये भी होगी, और खुद धामी के सामने भी, कि वो उस स्थिति को बरकरार रखें जो आज उनको मौका मिला है। और उनको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चुनौती के रूप में, जो पलायन और बेरोजगारी एक जैसा ही मुद्दा है, तो ये भी एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा महंगाई जैसे मुद्दे जो केंद्र के हिस्से में आते हैं वो भी हैं। लेकिन हाँ, जो आपने एक जिक्र किया कि पलायन, और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार जो सरकारी इदारों में होता है, उस पर नकेल कसना उनकी एक बड़ी चुनौती रहेगी, और खासकर रोजगार के साधन कितने मुहैया कराते हैं, ये एक अपने आप में बड़ी चुनौती रहेगी। न सिर्फ राज्य सरकार, लेकिन नासिर जी, केंद्र सरकार का भी उत्तराखंड पर विशेष फोकस है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाएं ऐसी हैं जिस पर सीधे तौर पर खुद नजर बनाए होते हैं। फिर चाहे बात केदारनाथ के पूरे विकास की बात हो, और जो रोड का काम, सड़कों का काम चल रहा है उसकी बात हो, उस पर लगातार पीएम मोदी की भी नजर रहती है। तो अब पुष्कर सिंह धामी को राज्य के साथ साथ केंद्र को जो विशेष फोकस के तौर पर उत्तराखंड रहा है, उसे भी साथ लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, सड़कों की बात की जाए, जो केंद्र की योजनाओं की बात की जाए जो उत्तराखंड में चल रही हैं, तो वहां पर मुश्किलें तो आएंगी नहीं। डबल इंजन की सरकार है, और जनता ने इसी विश्वास पर वोट दिया है कि डबल इंजन की सरकार है और हमें अपने उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा तरक्की चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हमेशा होते हैं, और वो अब भी हैं। स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, जो रास्ते हैं उत्तराखंड में, जो कठिन रास्ते होते हैं उनको बड़ा आसान बनाने का है, विकास का है, पलायन का है, और इसी आधार पर लोगों ने वोट दिया था। और ये जब सारे आधार लोगों ने देखे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है, तो हम एक बार फिर से मौका देते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ विकास लोगों ने देखा भी होगा, तो फिर लोगों को और एक उम्मीद जगी होगी कि एक बार फिर से मौका हम इस पार्टी को देते हैं। तो वो सारी चीजें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर कुरैशी, हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े थे।